हेलो। मेडिकल को अप्लाई करते टाइम मुंबई और पुणे के बाद जो फर्स्ट प्रायोरिटी रहती है वो है नासिक। अब नासिक सिटी में दो प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस हैं। अब अप्लाई करते टाइम सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट आता है फीस स्ट्रक्चर। तो ये दो कॉलेजेस के लास्ट ईयर के फीस स्ट्रक्चर क्या थे वो आज हम लोग वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। अभी तक अगर आपने अस्मी के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो आज ही सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट तक शेयर कीजिए, और पूरा कैटेगरी वाइज फीस स्ट्रक्चर जानने के लिए ज़रूर ये वीडियो एंड तक देखिए। अब नासिक में दो कॉलेजेस है, एक है वसंतराव पवार नासिक और दूसरा कॉलेज है वो है एसएमबीटी नासिक, जो एक्चुअली इगतपुरी में आता है। अब ये दो कॉलेजेस में जो फर्स्ट प्रायोरिटी स्टूडेंट्स की रहती है वो है वसंतराव पवार नासिक के लिए। अगर आप ओपन कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो ओपन कैटेगरी का वसंतराव पवार नासिक का जो फीस स्ट्रक्चर है वो 9,07,000 है। चांसेस है कि इस साल ये फीस स्ट्रक्चर 80 to 1 लाख रुपीज से 80,000 to 1 लाख रुपीज से इंक्रीज हो सकता है। सेकेंड, अगर आप ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हो जहां पे आपके पास आपका कास्ट सर्टिफिकेट, वैलिडिटी एंड नॉन क्रिमिलियर तीनों डॉक्यूमेंट है, तो आपके लिए फीस स्ट्रक्चर में ट्यूशन फी पे 50% डिस्काउंट मिलता है। आपका फीस स्ट्रक्चर हो जाएगा 5,03,000 रुपीज। थर्ड, अगर आप ईबीसी ओपन कैटेगरी से बिलोंग करते हो बट आपका 8 लाख बिलो इनकम है और आपके पास तहसील ऑफिस का इनकम सर्टिफिकेट भी है, तो आपका ये फीस स्ट्रक्चर होगा 4,60,000 रुपीज। फोर्थ, अगर आप वीजे, NT1, NT2, NT3 एंड एसबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, अब एसबीसी कैटेगरी को एडमिशन के रिजर्वेशन के टाइम पे ओबीसी का रिजर्वेशन मिलता है, बट फी बेनिफिट्स एसबीसी के हिसाब से ही मिलते हैं, जहां पे आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट, वैलिडिटी एंड नॉन क्रिमिनल इनकम सर्टिफिकेट कंपलसरी होना चाहिए। उनका फी स्ट्रक्चर 1,06,000 है। और जो स्टूडेंट SC/ST कैटेगरी के लिए बिलोंग करते हैं उनका फी स्ट्रक्चर ओनली 7,000 रुपीज है। अब यहाँ पे यूनिवर्सिटी एलिजिबिलिटी फी, इंश्योरेंस, ये जो पार्ट है या फिर एडमिशन फॉर्म फी, ये आपको बस फर्स्ट ईयर में ही पे करना है। नेक्स्ट ईयर से ओनली ट्यूशन एंड डेवलपमेंट फीस ही आपको पे करनी है इनटू 4.5 साल के लिए। सेकेंड, अब जो भी स्टूडेंट मैनेजमेंट कोटा के लिए यहाँ पे अप्लाई करना चाहते हैं उनका फीस स्ट्रक्चर है 45 lakhs। हमेशा जैसा इतना कोई भी पे नहीं करेगा, क्योंकि डीम्ड यूनिवर्सिटी में आपको 20-25 lakhs में एडमिशन मिल जाता है। तो इसके निगोशिएशन के लिए आप डायरेक्टली ट्रस्टी वगैरह से डिस्कस करके, जो भी स्टूडेंट का स्कोर कम है फिर भी वसंतराव पवार में एडमिशन लेना चाहते हैं, आप उनसे डिस्कस करके वहां पे निगोशिएशन कर सकते हो। सेकेंड, कॉलेज के बाद दूसरा इंपॉर्टेंट पार्ट आता है वो है आपका हॉस्टल का। अब वसंतराव पवार का हॉस्टल का चार्जेस है 60,000 एंड मेस के चार्जेस है 55,000। सो टोटल अमाउंट 1,15,000 होता है। तो यहाँ पे कॉलेज एंड हॉस्टल इनटू आपका 4.5 साल 5.5 साल का फी स्ट्रक्चर, मतलब 5.5 साल हॉस्टल में तो रहोगे, तो वो पूरा फी स्ट्रक्चर का कैलकुलेशन करके जो बजट आता है आपके कैटेगरी वाइज वो कंसिडर कीजिए, बाकी कॉलेज के साथ कंपेयर कीजिए एंड देन वसंतराव पवार कॉलेज में अप्लाई कीजिए, जो कि काफी अच्छा कॉलेज है। केजे सोमैया, काशी नवले के बाद काफी सारे लोग वसंतराव पवार के लिए अप्लाई करते हैं। उसके बाद मुंबई एंड पुणे के स्टूडेंट्स के लिए एक फेवरेट कॉलेज होता है एसएमबीटी, क्योंकि एसएमबीटी की हॉस्टल फैसिलिटीज बहुत अच्छी है, बट एसएमबीटी का बजट काफी हाई चला जाता है। अब एसएमबीटी कॉलेज का ओपन कैटेगरी का पर ईयर का फी स्ट्रक्चर है 11,60,000, और यहाँ पे इगतपुरी गोटी जैसे एरिया में होने के बाद भी इनका हॉस्टल एंड मेस का फीस होता है 2 लाख रुपीज, और हॉस्टल कंपलसरी हो जाता है क्योंकि आजू बाजू के एरिया में रहने के लिए कुछ वहां पे है ही नहीं। जो डिपॉजिट्स है 20,000, 20,000, 10,000 प्लस 1 लाख रुपीज कॉशन डिपॉजिट, ये आपको फर्स्ट ईयर में ही पे करना है, और ये फर्स्ट ईयर की अमाउंट ऑलमोस्ट 50,60,000 तक चली जाती है। नेक्स्ट ईयर से ओनली 11,60,000 इंटू 4.5 साल और 2 लाख रुपए इंटू 4.5 साल प्लस लास्ट ईयर की आपको फीस हॉस्टल की पे करनी है। सेकेंड, ओबीसी कैटेगरी टोटल बजट जाता है आपका 10,32,000। तो ओबीसी कैटेगरी के स्टूडेंट जिनका 6 to 7 लाख का बजट है, आप ध्यान रखिए कि फर्स्ट ईयर में आपको ये डिपॉजिट्स कंपलसरी देने होंगे, उसके साथ हॉस्टल का बजट यहाँ पे आपका 2 लाख रुपए चले जाएगा। जो स्टूडेंट EBC या फिर EWS कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उनका बजट है 9,80,000।
अगर आप SBC, VJ, NT1, NT2 कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपका बजट होगा 5,05,000 एंड SC ST कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए भी बजट जाता है 4 लाख रुपीस। तो बहुत सारे लोगों को लगता है ना कि सर कैटेगरी की फीस माफ है, आप प्रेफरेंसेस दे देते हो, बट यहाँ पे जो एडिशनल डिपॉजिट्स है, हॉस्टल फीस है, उनका भी ध्यान रखिए, क्योंकि हर कॉलेज में SC ST के लिए ट्यूशन फी, डेवलपमेंट फी 0 रुपीज है, बट ये डिपॉजिट्स या फिर हॉस्टल की फीस काफी ज्यादा हाई हो सकती है। तो ये पूरे कैलकुलेशंस करके ही आप एप्लीकेशन कीजिए। यहाँ पे जो NRI कैटेगरी की फीस है वो 58 लाख, और अगर हॉस्टल में सब कुछ मिला के 62 लाख तक जाती है, इंटू 4.5 अगर आप कैलकुलेट करोगे तो 2.5 CR तक जाता है। बट मुझे नहीं लगता 2.5 CR देके कोई एडमिशन ले लेगा। तो यहाँ पे भी निगोशिएशन होता है, आप SMBT के ट्रस्टी से डायरेक्टली बात करके वो निगोशिएशन करके ले सकते हो। तो ये थे नासिक के 2 कॉलेजेस जो मुंबई पुणे के बाद बहुत सारे लोग यहाँ पे अप्लाई करने के लिए ट्राई करते हैं। अगर ऐसे ही पूरे कॉलेजेस के फीस स्ट्रक्चर के बारे में आपको जानकारी चाहिए तो अस्मी के यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। और अगर आपको ये पूरे डिफिकल्ट काउंसलिंग प्रोसेस में अस्मी की हेल्प चाहिए तो आज ही अस्मी के हेल्पलाइन सेंटर पे कॉल करके अस्मी के साथ रजिस्टर कीजिए। अस्मी का बेनिफिट, महाराष्ट्र में टोटल 8 ऑफिसेस अवेलेबल है, तो आप कोई भी सेंटर में जाके आप सर्विसेज ले सकते हो। थैंक यू।